नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। मॉड्यूल 1 के डे 29 में आज हम समझेंगे एडजर्नमेंट स्ट्रेटजी एंड कोर्ट मैनेजमेंट। एडजर्नमेंट एक रिक्वेस्ट नहीं होती, एडजर्नमेंट कोर्ट के टाइम का टेस्ट होता है। जो एडवोकेट एडजर्नमेंट को कैजुअली लेते हैं, कोर्ट उसे कैजुअली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। आज हम एडजर्नमेंट को एक्सक्यूज की तरह नहीं, लिटिगेशन कंट्रोल टूल की तरह समझेंगे। एडजर्नमेंट का रियल पर्पस। एडजर्नमेंट का काम केस को लटकाना नहीं होता। एडजर्नमेंट का काम होता है मीनिंगफुल हियरिंग को इंश्योर करना, प्रेजुडिस को अवॉइड करना और जुडिशियल टाइम का रिस्पेक्ट रखना। कोर्ट एडजर्नमेंट को तब कंसीडर करती है तब उसे लगता है आज सुनना अनफेयर होगा, आज प्रिपेयर नहीं हो पाया, कोर्ट के लिए एक्सेप्टेबल रीजन नहीं होता। एडवोकेट्स की कॉमन एडजर्नमेंट गलतियां। एडवोकेट्स एडजर्नमेंट में ये गलती करते हैं: बिना वजह एडजर्नमेंट मांग लेना, बेग रीजन बताना, क्लाइंट प्रेशर में रिक्वेस्ट कर देना और रिपीटेड एडजर्नमेंट लेना। रिपीटेड एडजर्नमेंट कोर्ट के ट्रस्ट को इरोजन के इक्वल होता है। कोर्ट याद रखती है कौन एडवोकेट टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं और कौन से एडवोकेट टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वैलिड और इनवैलिड एडजर्नमेंट ग्राउंड। कोर्ट एडजर्नमेंट में ग्राउंड को दो कैटेगरी में देखती है, पहला वैलिड ग्राउंड्स में, सेकंड इनवैलिड ग्राउंड्स में। वैलिड ग्राउंड्स जैसे फर्स्ट सडन मेडिकल इमरजेंसी, सेकंड अनअवॉइडेबल ऑफिशियल एंगेजमेंट, थर्ड रिकॉर्ड रिलेटेड इम्पॉसिबिलिटी, फोर्थ नेचुरल क्लेमिलिटी और फोर्स मेज्योर। इनवैलिड ग्राउंड जैसे फर्स्ट क्लाइंट नॉट प्रेजेंट, सीनियर नॉट अवेलेबल, फाइल इनकम्प्लीट, प्रिपरेशन पेंडिंग। जो एडवोकेट इनवैलिड ग्राउंड बोलता है उसे कोर्ट अनरिवाइलेबल मानती है। हाउ टू आस्क फॉर एडजर्नमेंट। कोर्ट एथिक। एडजर्नमेंट मांगने का तरीका रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोर्ट अप्रोच: ब्रीफ रीजन, नो इमोशनल टोन, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ consequences. For example, my lord, due to unavoidable medical emergency, I seek one short accommodation. बस ज्यादा बोलना एडजर्नमेंट को कमजोर बना देता है। कोर्ट मैनेजमेंट बियॉन्ड एडजर्नमेंट। कोर्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एडजर्नमेंट नहीं होता। कोर्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कॉजलेस रीडिंग, टर्न एंटिसिपेशन, मल्टीपल मैटर हैंडलिंग और जज के टेम्पो के साथ अलाइन करना। जो एडवोकेट कोर्ट को मैनेज करता है, कोर्ट उसे स्पेस देती है। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ एडजर्नमेंट। एक्सपीरियंस एडवोकेट एडजर्नमेंट को सिर्फ मजबूरी में यूज नहीं करते, वो एडजर्नमेंट को यूज करते हैं एविडेंस सीक्वेंसिंग के लिए, डॉक्यूमेंट क्यूरिंग के लिए और सेटलमेंट विंडो के लिए यूज करते हैं। पर ये तभी काम करता है जब एडवोकेट को रिकॉर्ड क्लीन हो। इस प्रोग्राम का एडजर्नमेंट स्टैंडर्ड। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आप और हम एडजर्नमेंट को मिसयूज अलाउड नहीं करेंगे, कैजुअल एडजर्नमेंट को वार्निंग समझेंगे, रिपीटेड मिसयूज को रिस्ट्रिक्ट एक्शन यूज करेंगे, डिसऑनेस्ट ग्राउंड को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कोर्ट का टाइम से खेलना प्रोफेशनल सुसाइड होता है। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज हमारे डे 29 के टास्क हैं। फर्स्ट, आज अपनी 5 ईयर आप अपनी लास्ट 5 ईयरिंग याद कीजिए और लिखिए कौन सी एडजर्नमेंट जस्टिफाई थी और कौन सी अवॉइड हो सकती थी। और एक सेंटेंस लिखिए, अगली हियरिंग में मैं एडजर्नमेंट को कैसे अवॉइड करूंगा। कल हम कोर्ट रूम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर आएंगे, क्योंकि एडजर्नमेंट काम तब होती है जब एडवोकेट कॉन्फिडेंट होता है। याद रखिए, कोर्ट को इम्प्रेस नहीं करना होता, कोर्ट को रिस्पेक्ट करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट।